नारायणं नमो लोये सब सावणम। वो देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्री आदि सागर जी गुरु महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरु महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर जी गुरु महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर जी गुरु महाराज की जय। आचार्य गुरु सरस्वती सागर जी गुरु महाराज की जय। आत्मा आत्म अनुभव द्वारा स्पष्ट प्रकट है। शरीर प्रमाण है, अविनाशी है, अनंत सुख वाली है, लोक अलोक को जानने देखने वाली है। आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं कि आत्मा कैसी है। आत्मा कैसी है उसके बाद आत्मा आत्म अनुभव द्वारा, क्योंकि यह दूसरे के द्वारा जानने वाली नहीं, ये आत्मा आत्मा का अनुभव गम्य है। जब तक ये आत्मा और वो आत्मा के अंदर झांक के नहीं देखेंगे तो उसका अनुभव नहीं हो सकता। और स्पष्ट प्रकट है क्योंकि सभी जानते हैं कि इस शरीर के अंदर आत्मा विद्यमान है। क्या जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो यह शरीर पड़ा रह जाता है। शरीर जो है किसी काम का नहीं रहता, उसे गाड़ने के और जलाने के ही काम में आता है। उस शरीर को नष्ट करने का अनेक प्रकार के यंत्र जुटाए जाते हैं और उस शरीर को नष्ट किया जाता है, परंतु ये आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती, कभी भी विलीन नहीं होती। ध्यान रखो, आत्मा कभी भी विलीन नहीं होती। आत्मा घर बदलती है। आशा जी, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा इस घर को बदलने में काम करती है। समझा? इस घर छोड़ करके दूसरे घर जाना, ये घर पुराना हो गया है, ठीक है, इस घर को छोड़ दो, दूसरा घर ले लो, दूसरा घर बनवा लो, दूसरा घर बना लो। समझा? परंतु कुछ ऐसी मोही आत्मा होती है, क्या अगर कोई ये कहेगा तेरा घर तोड़ना है, जैसे सरकार कहे तुम्हारा घर क्या तोड़ना है, सड़क में आ रहा है, समझा, और जब वो मशीन चलाई जाती है तो आगे खड़ा हो जाता है कि मकान नहीं तोड़वाएंगे, हाँ हमारे पास गाड़ी चला दी, क्या है समझ, हम मकान नहीं तोड़वाएंगे। समझाया? तो कहने का तात्पर्य है कि इसी प्रकार जब जीर्ण शीर्ण यह शरीर हो जाता है, क्या हो जाता है, जब यह शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है और फिर भी इसे छोड़ने का भाव नहीं होता, क्या है इसमें, तो जैसे पागल हुआ करता है, अज्ञानी हुआ करता है, उसके कपड़े कितने भी अच्छा पहना दो परंतु वह अपने कपड़ों को गंदा हो जाए, फट जाए, फिर भी उसे उतारने का उसका भाव नहीं बनता। इसी प्रकार ये शरीर
चीज शीर्ण होने पर भी इसे छोड़ने का भाव नहीं बनता है। क्या? संलेखना लेने का भाव नहीं बनता है, समाधि लेने का भाव नहीं बनता है, याद रखो। क्या? व्रत लेने का भाव नहीं बनता है, घर छोड़ने का भाव नहीं बनता है। ये क्यों? क्योंकि इस शरीर से इस आत्मा का बहुत गहरा क्या अनादिकाल से संबंध है। क्या कहा? अनादिकाल से इस आत्मा का बहुत गहरा संबंध है, और अनादिकाल का संबंध क्या एकदम नहीं छूटता। उसे छोड़ने के लिए अभ्यास में लेके आना पड़ता है, समझा? और अभ्यास करते करते एक दिन ये आत्मा परमात्मा बन जाती है, और हमेशा के लिए यह शरीर रहित हो जाती है। ध्यान रखना, हमेशा के लिए शरीर रहित हो जाती है। फिर उसे यह शरीर क्या यह शरीर उसे पुनः धारण नहीं करना पड़ता। कौन सी आत्मा? जिससे यह भान हो जाए कि यह शरीर तो हम अनादि काल से क्या बदलते आए हैं, क्या ये शरीर तो किराए का घर है। हाँ, एक दिन ये घर खाली करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो जिसका जो मकान है वह नोटिस दे देगा और जबरन बाहर निकलवा देगा। ध्यान रखना। क्या है कल्पना जी? हाँ, फिर भी हम ऐसे मोही जीव हैं, रागी जीव हैं कि हम इस घर को छोड़ना नहीं चाह रहे। विचार करना। सबको पता है कि इस शरीर के अंदर आत्मा भगवान विराजमान है। इसीलिए पूछा जाए कि भगवान कहाँ है? कि मेरे दिल में बसा है। कहाँ बसा है? कहाँ बसा है करुणा जी? मेरे दिल में बसा है। हा? मेरी आत्मा में, मेरे शरीर में भगवान विराजमान है। हाँ, परंतु जमान मतलब दिव्या तक है, अंतरंग में नहीं होता। और जिस दिन अंतरंग में उतर जाएगा, समझा, तो मन आत्मा का साक्षात दर्शन हो जाएगा। समझ में आया? ये है कौन? पहले ये विचार करो, इसका कार्य क्या है और ये कहाँ है और इसे जाना कहाँ है? विचार करो। ये आत्मा आई कहाँ से है? इसका अभी तक तो कहाँ स्थान था, और इसका जो है यात्रा कहाँ के लिए इसने प्रारंभ की है, और इसका कार्य क्या है? जब ये ख्याल में आ जाए तो निश्चित है ये आत्मा परमात्मा बनने में देरी न लगे। तो विचार करो, कहां से आई आत्मा और कब से है? कि आत्मा अनादि निधन है। ना इस आत्मा को कोई बनाने वाला कोई फैक्ट्री नहीं लगी है, समझा? कोई इसको जन्म लेने वाला नहीं, कोई इसको मारने वाला नहीं, कोई इसे बनाता नहीं है, कोई इसे मिटाने वाला भी नहीं है। ध्यान रखना, ये शाश्वत एक वस्तु है, पदार्थ है, समझा? द्रव्य है।
और ये अनादि काल से सदा निगोद में पड़ी हुई राशि है, समझ आया। और वह किसी पुण्य होने के कारण समता परिणामों से अपने उस दुखों को दूर करने के लिए और सच्चे सुख की यात्रा के लिए इसने अपनी यात्रा प्रारंभ की है। क्या है बाबूजी, कहाँ की है? सच्चे सुख की। वो सच्चा सुख कहाँ है? कि जहां तुम वहीं पर सुख है। कि दुख कहां पर है? कि जहां बैठे हो वहीं पर दुख है। कि दुख किससे होता है और सुख किससे होता है? कि जहां राग देश की परिणति है वहां पर दुख है, ठीक है। और जहां राग देश की परिणति जहां खत्म होती है वहीं पर सच्चा सुख है। कल्पना जी, विचार करना। हाँ, तो सच्चे सुख की यात्रा के लिए हमें राग देश की प्रवृत्ति को छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। जब तक हम राग देश की प्रवृत्ति नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम वीतरागी स्वरूप में नहीं आएंगे, जो इस आत्मा का सही स्वरूप है, उस स्वरूप में नहीं आएंगे, जब तक सच्चे सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। सुना? मोह का क्षय होना ही, मोह का क्षय होना ही कर्मों की है। जितना जितना हम मोह का क्षय करते जाएंगे उतना ही उतना हमारे कर्मों का भी क्षय होता जाएगा। और जब संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाएगा, संपूर्ण क्या मोह का नाश हो जाएगा, वैसे ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। विचार करना। और इस आत्मा का मात्र दो ही काम है, तीसरा काम नहीं है। और जहां तीसरा काम बीच में आता है वैसे ही यह संसार का भ्रमण करने प्रारंभ कर देता है। कि दो काम क्या है? कि जानना और देखना, समझा? इसमें टांग नहीं अड़ाना, समझा? अपनत्व बुद्धि मत लगाना, पर्यत्व बुद्धि मत लगाना, जैसा है वैसा रहने दो, समझा? तो वह परम सुखी होने का एक साधन है। क्या होने का? जो सुखी होना चाहते हैं वह जीव, समझा, ज्ञाता दृष्टा बने रहे। कैसे बने रहे? जो हो रहा है होने दो, समझा, और जो नहीं हो रहा है उसे पड़ा रहने दो। कल्पना जी, विचार करना। हाँ, जब हम उस बाह्य प्रवृत्ति में हमारा उपयोग जाता है तो सुखी दुखी अनुभव करते हैं। ध्यान रखना। क्या करते हैं? सुखी दुखी अनुभव करते हैं। ध्यान रखना, जितने भी जो त्यागी व्रती होते हैं, जो